नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जबरदस्त तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर के विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस विवाद के बीच दिग्विजय सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जरूर चल रही थी, बीच में कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसकी वजह से बातचीत आगे बढ़ नहीं पाई। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि भले ही मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बात सफल ना हो सके, लेकिन केंद्र के जब चुनाव होंगे, यानी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव जब होंगे, तो जाहिर सी बात है उस पे इंडिया अलायंस एकजुट होकर के पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं दिग्विजय सिंह का बयान, जो उन्होंने इंडिया अलायंस पर जो पूरा विवाद चल रहा है इस समय सपा और कांग्रेस को लेकर के, उस पर क्या कहा है। सबसे पहले हम वो बताएंगे जो दिग्विजय सिंह ने कहा है, उसके बाद हम आपको विश्लेषण बताएंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी अगर और ज्यादा उम्मीदवार उतारती है तो कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले आप सुनिए दिग्विजय सिंह को। समाजवादी पार्टी का एक कैंडिडेट जीता था बिजावर से, जो बीजेपी में चला गया। 2 सीटों पे वो उनके अच्छे वोट 1-2 सेकंड आए थे। इस तरह से 3 सीटों के ऊपर बात हो सकती थी। वो 6 सीटें मांग रहे थे। चर्चा हमारी हुई और 4 सीटों पर हम छोड़ सकते थे उनके लिए। इसका मैंने बना के कमलनाथ जी को भेज दिया था। लेकिन उसके बाद जब वर्किंग कमेटी की मीटिंग हमारी हुई थी, इस बारे में मैंने केंद्रीय लीडरशिप से बात की थी कि हमारी जो इंडिया अलायंस है उसके साथ हमारा क्या संबंध होना चाहिए। तो उन्होंने स्टेट इलेक्शंस में स्टेट लीडरशिप पर यह छोड़ दिया है। लोकसभा का चुनाव इंडिया अलायंस मिलकर लड़ेगा, लेकिन स्टेट के इलेक्शंस में हमारे अलग अलग इश्यूज हैं। दिग्विजय सिंह को आपने सुन लिया। ना केवल वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं, बल्कि वो एक वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। और मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो दिग्विजय सिंह का बयान इंडिया अलायंस को लेकर जिस तरीके सामने आया वो काफी महत्वपूर्ण है। अब आपको बताते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी, जिसने अब तक उम्मीदवार अपने उतार दिए हैं कई सीटों पर और अभी और उम्मीदवार वो उतारने वाली है, जैसे कि अखिलेश यादव बोल रहे हैं, वो किस तरीके से कांग्रेस को मध्य प्रदेश में नुकसान पहुंचा सकती है। देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में वो करीब 30 सालों से चुनाव लड़ रही है। इन 30 सालों में समाजवादी पार्टी ने 13 विधायक सदन में भेजे हैं। 2003 का चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था सपा के लिए, जब उसके 1 या 2 नहीं बल्कि कुल 7 विधायक सदन में मौजूद थे, यानी इसके 7 उम्मीदवार चुनाव जीते थे सपा के। 2018 में सपा ने सिर्फ एक छतरपुर जिले की बिजावर सीट पे कब्जा किया था, वहीं से उनका अपना विधायक बना था। लेकिन 2018 का चुनाव वो चुनाव था जिसमें सपा ने सबसे कम उम्मीदवार भी उतारे थे। इससे पहले सपा जो है 100 से 150 से ज्यादा उम्मीदवार उतारते आई थी, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में सपा ने पहली बार केवल 52 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। उनमें से एक बिजावर सीट पे उसे जीत भी मिली। लेकिन सिर्फ जीत ही नहीं, कई ऐसी सीटें थी इसके अलावा जहां पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। यानी कांग्रेस और भाजपा का खेल बिगाड़ने में इन सीटों पर समाजवादी पार्टी का बड़ा रोल था। अगर आप देखें भी तो अगर हम देखें भी तो 2018 के जो चुनावी नतीजे थे उसमें एक तरीके से कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो हार और जीत का अंतर था वो महज 5 सीटों तक सिमट के रह गया था। और ये इसीलिए क्योंकि कई जगहों पर सपा ने कांग्रेस के वोट बैंक को छिटक लिया था। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो मैहर जो विधानसभा सीट है, वहां पर भाजपा के उम्मीदवार नारायण त्रिपाठी चुनाव जीते थे। कांग्रेस वहां पे 3000 वोटों से चुनाव हार गई थी भाजपा से। सपा ने वहां पे आपको बताएं 11000 वोट हासिल किए थे, और माना जा रहा है कि इन 11000 वोट में से बड़ी संख्या में कांग्रेस के भी वोट थे जो सपा को चले गए थे, जिसका खामियाजा वो सीट खोकर के कांग्रेस को उठाना पड़ा था। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो करीब 14% के आसपास यादव आबादी है, और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हुए जो इलाके हैं, विंध्य का इलाका हो, ग्वालियर चंबल का इलाका हो, बुंदेलखंड का इलाका हो, यहां पर सपा का अच्छा खासा वोट बैंक है। समाजवादी पार्टी यदि अपने रुख पर कायम रहेगी तो जाहिर सी बात है यूपी की सीमा से लगते हुए इन 3 महत्वपूर्ण इलाकों में समाजवादी पार्टी भले ही कोई बहुत ज्यादा कमाल ना कर पाए, लेकिन कांग्रेस के जमे जमाए वोट बैंक पर सेंध जरूर लगा देगी, और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही नुकसान करेगा।
यही वजह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच का ये जो पूरा विवाद चल रहा है, इससे ये बात निकल के सामने आ रही है कि सपा को भले ही बहुत ज्यादा फायदा ना हो, लेकिन कांग्रेस जो कि मध्य प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी आज की तारीख में और 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है, उसके दावे के लिए समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कई सीटों पर कांग्रेस के वोट बैंक में खासा असर जो है ओबीसी वोटर जो हैं, मध्य प्रदेश के यादव वोटर जो हैं, वो डालेंगे अगर सपा चुनाव लड़ती है पूरी ताकत के साथ। और इसका नुकसान कांग्रेस को होगा, फायदा सीधे सीधे तौर पे भाजपा को मिलेगा। और अगर सपा सीटें भी जीतती है तब भी जाहिर सी बात है इसका फायदा भाजपा को ज्यादा होगा, क्योंकि कांग्रेस की सीटें वहां पे कम जरूर हो सकती हैं।